Hello, good morning, and Amit, and welcome to JP Foundation on the YouTube platform. And I hope you are doing well. And thank you आप सबको जो इतना सपोर्ट करते हैं हमें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 12 की जो बायोलॉजी सेशन है वो ऑलमोस्ट स्टार्टअप है। और अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके लिए अभी एक ऐसी क्लास भी आने वाली होगी जहाँ पर आपको MCQs होंगे ना, पूरे के पूरे लेसन के जो इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो गेस्ट पेपर होगा MCQ के बेस पे ना, वो पूरे के पूरे चैप्टर्स में आपको बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग आराम से उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी ना, आप सबको पूरे 70 आउट ऑफ 70 मिलने का पूरा मैं कोशिश करूंगा, आपको पूरे 70 आउट ऑफ 70 मिल जाए, ठीक है। तो जो एक इंटरनल डर होता है कि अरे यार ये काश मिल जाता, मुझे लास्ट टाइम पे मिल जाता, कुछ शॉर्ट नोट ही मिल जाते, तो ये जो रिवीजन नोट्स चल रहे हैं ना आपके लिए, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट्स ना डिटेल नहीं पढ़ पाएगा, तो एटलीस्ट उतना पढ़ ले जितना उसको जरूरत की चीजें हों। तो मैं ऑलमोस्ट आप सबके लिए पेन पेपर लेकर रखिएगा, हमेशा बैठे रहिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको मार्क कर लेनी है, मुझे इसको पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब वीडियोस को जरूर देखा करिए, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखे जाते हैं यहाँ पर, और सिलेबस एक वीडियोस मतलब दैट्स इट कंप्लीट। और इसमें सिर्फ शॉर्ट वे में है, बहुत डिटेल में नहीं है। डिटेल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट डिवीजन नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। देखिए आज की जो हमारे टॉपिक है ना वो है हेरिडिटी। क्या है ये? हेरिडिटी है। आपको पता है कि ये हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं हम लोग, इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल की, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते तो दिमाग में एक बात तो छप जाती है कि भाई यहां से क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं, मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बनते ही हैं, चाहे जो क्वेश्चन बन जाए, चाहे मेंडल्स लॉ से बन जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन से बन जाए, क्रोमोसोमल थ्योरी से बन जाए, लेकिन बनने तो तय है एकदम, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी क्या होती है कि भाई ये हेरिडिटी होती क्या है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होती है? अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने देख रखा है पहले से कि आपको पता है कि यार जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना, जो भी हमारे अंदर एक मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे एज ए जेनेटिक वे में हो, वो कैसे होता है भाई? पैरेंटल होता है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर वो सारे क्वालिटीज, वो सारे गुण क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। और आपको पता है ना कहां पर होता है? भाई पता नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर कहां पर होता है, ठीक है। ये आपका टास्क होगा, बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आती है एक चीज, एक क्वेश्चन पे आता है कि व्हाट इज द वेरिएशन, व्हाई इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स। भाई वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्वेश्चंस आते हैं, 100% श्योर है कि आते हैं। हेरिडिटी क्या होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि वेरिएशन हमारे इंपॉर्टेंस, वेरिएशन हमारे लाइफ की या कह सकते हैं कि जेनेटिक वे में किसका क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो आप कह सकते हैं कि सर डिफरेंसेस इन ट्रेट्स among the individuals of the same species। भाई स्पीसीज तो सेम होती है, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, वो सब में माइनर चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मेजर तो है ही, आपको पता, ये आपको फिंगर दिख रहा है, इस फिंगर में किसी भी का फिंगर जो है यहां पर जो लाइनिंग बनती है ना, वो भी सिमिलैरिटी शो नहीं करती है। तो अब बताओ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कैसे वहां पर वेरिएशन ना मिले? भाई किसी का कर्ली हेयर है, किसी का ब्राउन आइज है, किसी का ग्रीन आइज है, किसी का ब्लू आइज है, भाई अटैच्ड ईयर लोब्ड, फ्री ईयर लोब्ड, हाइट बहुत ज्यादा, हाइट बहुत कम, ये क्या है? वेरिएशन ही तो है। कैसे पॉसिबिलिटी भाई? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? दूसरी बात देखिए, इट कैन बी इनहेरिटेबल, दैट मीन्स दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और द एनवायरमेंटल नॉन इनहेरिटेबल। या तो ये हेरिटेबल होने वाले या फिर नॉन इनहेरिटेबल होने वाले, मतलब या तो हमारे पास एक्वायर्ड होंगे, ठीक है, एक्वायर्ड किए जाने वाले होंगे, या हमारे पास इनहेरिटेबल होंगे। दो ही चीज हो सकती है हमारे पास। दूसरी चीज देखिए, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ
बायोलॉजी की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पॉइंटेड बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल्स इन 1860। ये याद रखिएगा कि कब दिया गया था और किसके ऊपर दिया गया था, तो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट पे। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर गोस टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इसको आप अच्छे से करना, एकदम अच्छे से समझना भी और करना भी। ये तो शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन नोट्स जिसको बोल सकते हैं कि रिवीजन फॉर्म में है। बहुत ज्यादा डिटेल मैंने इसको नहीं रखा हुआ है, बस इसीलिए कि आपके पास थोड़ा चीजों को मिल जाए। मैं बता दूंगा, आप कर लोगे, ठीक है? क्योंकि आप सबने भाई पूरे 1 ईयर इस पे हार्ड वर्क की हो, एफर्ट्स लगाया, तो एक बार क्यों ना रिवीजन प्लस स्टडी हो जाए, ठीक है? भाई बनता तो है। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आपको तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा कि भाई टेंशन ना ले, बंदा है यहां पर, आपको सपोर्ट कर देगा, ठीक है? देखिए, मेंडल्स कंडक्टेड द मोनोहैबिट्स एंड द डाइहैबिट क्रॉसेस ऑन द पी प्लांट्स। देखिए, साइंटिफिक नेम तो पूछा जाना है, लेकिन वो एमसीक्यू बेस पे आते हैं कि यार प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम होते हैं, ठीक है? एंड द फॉर्मुलेटेड 3 कीज लॉ, और इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर 3 बेस्ड लॉ दिए थे। एंड ही चूज ट्रेट्स लाइक सीड्स, कलर्स, प्लांट हाइट एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड एज अ 7 कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? 7 कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, ये भी याद रखिएगा। विच शोज द क्लियर डोमिनेंट और द रिसेसिव पैटर्न्स। Dominant, that means they can express the traits, and recessive, that means there cannot be express its traits. Understood? Okay. Let me know. The first law is law of dominance. In heterozygous pair of alleles, what do you mean by the alleles? Alleles, that is the form of the alternative form of the genes. This is alternative form of genes. One alleles, that is the dominant, and mask the expression of the others. That means when 2 alleles are expressed or the bind together and they express only one on another one, that is, this is the capital T, this is called the dominant, and the small t, this is called the recessive. When we are find out the gametes, then they are crossed to each other, and the capital T's are fully expressed on another one, that means small t. For example, pea plants, tall t, capital T dominant over the dwarf, small t, and heterozygous plant, capital T small t appears as a tall. This one is understood? Okay, now we are goes to the another one is the ratio in after generation of the monohybrid cross is 3:1. We are also written as in the form of 2:1:2. Sorry to say, this is the wrong ratio. 1:2, 2:1. This is the correct. This respect to as monohybrid cross. Monohybrid cross, ठीक है? ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और यहां पर सबसे खास क्या होती है इसकी, पुन्नेट चेकर बोर्ड स्क्वायर, ठीक है? मैंने बनाया नहीं, बट आपको आना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? देखिए, अब यहां पे आपको याद रखने हैं क्या चीज, कि यहां पर हमें फाइंड आउट करना होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एक चीज देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और करके लिखिएगा, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है? इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, the 2 alleles of the gene pair
सेपरेट, क्या होते हैं वो, अलग हो जाते हैं. एंड सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलिल्स, इसीलिए वहां पर सिर्फ क्या मिलता है, एक ही एलिल्स मिलते हैं. एंड दिस एक्सप्लेन व्हाई रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर इन द आफ्टर जनरेशन. और इसीलिए यहां पर क्वेश्चन कर देते हैं ऐसा क्यों होता है. देखो जेनेटिक रेशियो इज आफ्टर में 1:2:1, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस इज रिसेसिव. जो होमोजाइगस होता है वो तो डोमिनेंट हो जाता है, लेकिन जो हेटेरोजाइगस होता है क्या होता है, रिसेसिव हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट दिस लॉ इज 100% मान लो भाई, यहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये आता भी है. और आपको पता है कि ये जब क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं तो डायरेक्टली तो बोलता नहीं है, वो आपसे बोल देगा क्या, चलो भाई पुनेट स्क्वायर बोर्ड चेकर बोर्ड बनाकर दिखाओ मुझे, बताओ और ये किस लॉ से डिपेंडेंट है, रिलेटेड है. तो ये चीज आपको याद रखनी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको. देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, alleles of the different genes assorts independently during the gametes formation leading to the new combinations. जब नया बनाना होता है ना तभी ऐसा कुछ होता है यहां पर. ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स. अप्लाइड डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द टू ट्रेड्स. एग्जांपल में क्रॉसिंग राउंड येलो विथ wrinkle greens, capital R, capital Y and small y seeds, and the phenotypic ratio is 9:3:1. ये याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा. और इसकी जो सबसे खास बात होती है ना, मैं आपको बता दूं, कुछ मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूं ना, बनाइएगा तब स्क्वायर के फॉर्म में बनाइएगा. ठीक है, लाइनिंग का खास ख्याल रखना है, यहां पर टेढ़ा मेढ़ा ना जाए ज्यादा, आप लोग स्केल यूज करिएगा. ठीक है, यदि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ही बनाने हैं. और इन सब पे आपको यूज क्या करने हैं, कुछ इस तरीके का रिटेन मैटर. ठीक है, तो अगर आप यहां पे कर लेते हैं तो आप चीजों को इजीली समझ जाएंगे. ठीक है, ऐसे जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे आपको यहां पर साइड में लिखना है. तो ये चीज जब आप कर लेंगे तो आपको काउंट करना होता है, तो आप इसको सीधे ऐसे करिएगा. अच्छा मैं इसको दूसरे कलर्स कर देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी. ठीक है, ये होता है 9:3:2. नहीं आया क्या कलर, देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे. दिस वन इज this one is this one and this one. नहीं गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये नहीं रहेगा. एक दो तीन, और यहां पर हमारा ये वाला अलग कर देते इसको, एंड दिस वन. ठीक है, अब यहां पर दिख गया आपको, देखिए ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया. तो आप जब लिखेंगे 9:3:3:1 तो कभी कभी आप समझा देंगे इस तरीके से ना, तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, भले रिटन वर्क करे या ना करे. ये चीज बहुत जरूरी है. क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, एक्सटेंशन एंड एक्सेप्शंस टू द मेंडल्स लॉ. ठीक है, पहली बात, मेंडल्स लॉ डोंट कवर ऑल इनहेरिटेंस पैटर्न्स. ये नहीं करता, ये बात सही है कि आपको थोड़ी एक्सेप्शन पॉइंट भी पता होना चाहिए. एंड दीज आर द पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज. और ये का मतलब कौन सा टर्म दिया जाता है, तो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज का नाम दिया जाता है. देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, नाइदर एलिल्स इज कंप्लीटली डोमिनेंट, हेट्रोजाइगोट शोज एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स. इसमें जो हेट्रोजाइगोट होते हैं ना वो इंटरमीडिएट शो करते हैं. दूसरी चीज एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर स्नैपड्रैगन, फ्लावर्स रेड, एक्स व्हाइट, स्मॉल आर गिव्स पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर इन F1 जनरेशन. तो आपको स्नैपड्रैगन के जब हम लोग स्केच करते थे ना
तो डिटेल में स्टडी वहां पर करेंगे तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, उसको वहां पर स्केचिंग कर लीजिएगा, ठीक है, रे डायग्राम के फॉर्म में। दूसरा देखिए एवरेज एडजस्टमेंट 1:1 रेड पिंक व्हाइट, ये आपको मिल जाएंगे। कोडोमिनेंस बोथ एलिल्स एक्सप्रेस इक्वल इन हेटेरोजाइगोट, ठीक है, ये क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे दोनों इक्वल टाइप में। एग्जांपल देखिएगा, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, एबी ब्लड ग्रुप्स IA and IB alleles produce both A and B antigens on the RBC's blood types AB में, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको डिटेल में जाऊं तो बहुत ज्यादा लेंदी लग जाता है, और किसी भी स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे 4 से 5 घंटे देखना बहुत दिक्कत होती है, तो आप बुक्स उठाएगा वहां से एग्जांपल देख करके यहां पर बाकी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं। देखिए more than 2 alleles for a gene, for example AB blood group IA IB and I alleles। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं भाई, देखिए traits controlled by the multiple genes showing the continuous variations, for example human skin color influenced by the 4 to 6 genes are the height। ये अगर मानते शॉर्ट नोट में दे दिया ना 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी भाई एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, ये एकदम पूछा जाता है यहां पर, वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स, मतलब जहां पर ज्यादा से ज्यादा काम होते हैं ना वो यही काम करता है, प्लियोट्रॉफी काम करता है। देखिए फेनिलकेटोनुरिया PKU जीन कॉज मेंटल रिटार्डेशन रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन एक्सेट्रा। क्या लिखा हमने, वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स, एक ही जीन है लेकिन बहुत सी चीजों को अफेक्ट करता है, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल रखे हैं, फेनिलकेटोनुरिया का एंड मेंटल रिटेंशन का, ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन देखिए, जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड एंड इनहेरिटेड टुगेदर बट क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशंस। ये वर्ड्स काफी याद रखिएगा सही से, मियोसिस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो यहां पर एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट का पैकेटिंग स्टेज जाता है ना, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब। डिस्कवर्ड बाय द थॉमस हंट मॉर्गन, सिंपल हम लोग TH मॉर्गन भी बोलते हैं, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टस, इसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं हम लोग। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हेल्प्स मैप जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स हम अगर मैपिंग करते हैं ना वहां पे आपको फाइंड आउट करा देता है, बता देता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए सेक्स लिंक्ड, भाई इसको तो भूलिएगा नहीं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एकदम मत भूलिएगा, यहां से चाहे यहां से क्वेश्चन मुझे चाहे वहां से मिल जाए, लेकिन इसमें टॉपिक से तो 100% क्वेश्चन की श्योरिटी होती है भाई, 100% की सोचते यहां पर क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जीन्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और द वाई, आपको पता है यहां पर मेल फीमेल के बारे में, ठीक है। एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया जो होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, मोर कॉमन इन मेल्स होते हैं, ये की फीचर्स है, की पॉइंट है। अगर एक्स लिंक्ड भाई किसी में डिजीज कॉज कर रहा है तो मोस्टली इसमें मेल में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए वाई लिंक्ड जो होते हैं वो रेयर होता है, हाइपरट्राइकोसिस, हेयरी ईयर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख लीजिए इसको भी, ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अबव इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी देखते हैं, प्रपोज बाय द शटन एंड बावेरी, ये MCQ का क्वेश्चन है भाई। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो क्रोमोसोम थ्योरी था किसने दिया था, तो शटन एंड बावेरी ने दिया था। आपका CUT में पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको NCT के नाम से भी जाना जाता है, NCTE इसके भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहां पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, चाहे CUT हो, ठीक है, चाहे NCT हो। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। जैसा देखिए ह्यूमन हैव 23 पेयर्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 इज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे कि होमोजाइगस फीमेल एंड हेटेरोजाइगस मेल्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस XY सिस्टम्स मेल्स इज हेटेरोजाइगोटिक, सही बात है भाई, फीमेल में क्या होता है होमोजाइगोटिक होती है। देखिए अदर सिस्टम में देखते हैं हम लोग, XX XY इन बर्ड्स फीमेल्स इज हेटेरोगैमेटिक, जिसमें फीमेल होती क्या होती है हेटेरोगैमेटिक होता है, जबकि मेल हमारा क्या होता है होमोजाइगोटिक होता है।
पेडिग्री एनालिसिस, आपको पता है किसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न्स इन द फैमिलीज यूजिंग सिंबल्स अफेक्ट बाय द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। यहां पे भी आपको डायग्राम बना के दे देगा कुछ इस तरीके का, ऐसे बना के दे देगा और बोलेगा इसमें फाइंड आउट करो कैसा है, इसमें कौन अफेक्ट हो रहा है कौन सा अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक्स, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम। व्हाट इज द म्यूटेशंस, बहुत ही मतलब कह सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशंस। देखिए वेरिएशंस हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही रोल प्ले करता है ना जहां पर हमारे पास डेवलपमेंट की बात करती है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए उसको एवोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर बनाता है। सोर्सेस इंक्लूड्स जीन म्यूटेशंस, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। जब डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं ना, देन हमारे क्या होता है जीन म्यूटेशन कहलाता है। जैसे पॉइंट म्यूटेशंस, सब्स्टिट्यूशंस, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में कौन सा होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, जैसे गैग टू द जीटी इन द बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, बीटा ग्लोबिन जीन। दूसरा हमारे पास ये फ्रेम पहला हो गया, ये दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए इंसर्शन और द डिलीशन शिफ्टिंग रीडिंग द फ्रेम, यहां पर क्या होगा या तो इंसर्ट किया जाएगा फिर डिलीट किया जाएगा। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन देखते हैं, चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स आर द नंबर्स। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या फिर नंबर में चेंज, मतलब डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, मतलब या तो घट जाए या तो फिर बढ़ जाए। देखिए यहां पर पहला डिलीशन, डुप्लीकेशंस, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशंस। एनोप्लाइडी, देखिए एक्स्ट्रा और द मिसिंग क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम्स, दिस इज कॉल्ड द ट्राइसोमी 21, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, जहां पर 22 होने क्या हो गया 21 हो गया। दूसरा देखिए पॉलीप्लॉइडी, मल्टीपल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, दिस आर द कॉमन इन द प्लांट्स, मतलब बहुत प्लांट्स में देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर देख लीजिएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, इंपॉर्टेंट ये भी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, हंटिंगसंस डिजीज एंड सेक्स लिंक्ड में हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। की एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा एंड साइंटिस्ट के नेम देख लीजिएगा। ये काफी मतलब कहते कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दो चीज के लिए, एक तो एनसीटीई के लिए, दूसरा सीयूईटी के लिए, तीसरा एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने तीनों बेस पे रख के देखा है आपको, बस बता दिया जाए आपको। देखिए पी प्लांट में क्रॉसिंग ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसका मेन फाइंडिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। दूसरा है फ्रूट फ्लाई ड्रैगन्स का टीएच मॉर्गन, जीन मैपिंग ऑन द सेक्स लिंकेज में। तीसरा है वन जीन वन एंजाइम्स, बेडल एंड टैटम ने दिया हुआ था, जीन कोड फॉर द एंजाइम्स न्यूरोस्पोरा में। ठीक है, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, हर्सन चेज एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिया गया था। ये बाय तो आता ही रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सबका। ठीक है, सब देखिए इंपॉर्टेंट है तो डायग्राम्स काफी अच्छी से देख लीजिएगा इसको। मोनोहाइब्रिड डायग्राम्स जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर बोर्ड से, आप इसको अच्छे से करिएगा। डायब्रिड क्रॉस ये भी अच्छे से करिएगा। पेडिग्री एनालिसिस और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो एप्लीकेशन है रिवोलेंस में है, जेनेटिक काउंसलिंग की बात करते हैं तो एडवाइजिंग ऑन द रिस्क फॉर द डिसऑर्डर्स, और बायोटेक्नोलॉजी में जीन एडिटिंग, क्रिस्पस टू करेक्ट द म्यूटेशंस एंड एवोल्यूशंस, वेरिएशन लीड टू द नेचुरल सिलेक्शंस। ठीक है, तो ये थी आपकी एक शॉर्ट फास्ट या फिर कहते हैं कि काफी वेरी फास्ट भी बोल सकते हैं आप यहां पर कि रैपिड रिवीजन था आपके लिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। माता रानी कृपा रहे तो आप सबको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, उसके लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, मिलता है तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।